हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3, जो कि इस अध्याय का आखिरी प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से 3 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है। तो गिने चुने प्रश्न को मैंने लिया है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 2। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? हमको एक्स अक्ष का समांतर रेखा खींचना है। देखिए, यहाँ एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हमने यहाँ खींच लिया है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष यहाँ खींच लिया है। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना है। एक्स अक्ष के समांतर यहाँ रेखा खींच देते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष के समांतर हमने रेखा खींच दिया। अब हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं तो इसमें 2 बिंदु लेना पड़ेगा। ये देखिए, एक बिंदु यहाँ पर ले लिए और एक बिंदु दूसरी जगह ले लिए। अब इस जो बिंदु है को मान लिए ए, ये जो बिंदु है इसको मान लिया बी। 2 बिंदु मान लिए। बिंदु ए की हम देखेंगे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक अलग अलग होगा, क्योंकि वाई से दूरी ए की अलग होगी। यहाँ से दूरी अलग होगी तो x1 दूरी, यहाँ से बी की दूरी होगी x2। तो बिंदु ए का x निर्देशांक x1, बिंदु बी का x निर्देशांक x2 होगा। क्यों ए जो है बिंदु ए जो है वाई अक्ष से नजदीक है, बी जो है वाई अक्ष से दूर है। अब देखेंगे हम जो है बिंदु ए और बी को एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे। एक्स अक्ष से ए भी उतनी ही दूरी पर है और बिंदु बी जो है एक्स अक्ष से उतनी ही दूरी पर है। दूरी बराबर है। एक्स अक्ष से दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए जो वाई निर्देशांक दोनों के होंगे वो बराबर होंगे। इसका भी निर्देशांक वाई निर्देशांक वाई लिखेंगे, इसका भी निर्देशांक वाई वाला वाई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिंदु ए और बी है एक्स अक्ष से दूरी देखिए, दूरी बराबर है। चलिए आगे हल करते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर किसी भी बिंदु पर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर किसी भी बिंदु पर वाई निर्देशांक एक ही होगा। एक्स अक्ष के समांतर हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे उनका जो वाई निर्देशांक होगा, मतलब एक्स अक्ष से वो दूरी, उस रेखा में जितने भी बिंदु लेंगे सब बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे वाई निर्देशांक एक ही होगा। माना एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर कोई 2 बिंदु, ए बिंदु और बिंदु ले लिया। ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 y और बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x2 y। हमने ले लिया एक्स अक्ष से समांतर रेखा पर 2 बिंदु ले लिया, ए और बी। ए का निर्देशांक x1 y, बी का निर्देशांक x2 y। अब हम रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं। प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये x1 y1, x2 y2 हो गया। y2 y1, ये y2 y1, y2 की जगह भी y रखेंगे और y1 के भी जगह y रखेंगे। x2 माइनस x1, x2 x1। तो यहाँ y माइनस y तो 0 हो जाएगा। ये नीचे तो x2 माइनस x1 रहेगा, लेकिन इसका पूरा जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा। तो x अक्ष के समांतर कोई भी हम रेखा खींचेंगे, एक्स अक्ष के समांतर हम कोई भी रेखा खींचेंगे, उसका प्रवणता जो होगा वो 0 आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ते हैं। एक रेखा पर बिंदु 7 10 से गुजरती है, जिसकी ढाल 5/6 है। पहला, इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका वाई निर्देशांक 15 हो। दूसरा, वाई निर्देशांक ऋण 3 पर x का मान क्या होगा?
तो हम हल लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, की रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगा? सूत्र है, प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये प्रवणता का सूत्र है। अब इसमें हमको परंतु दिया गया है, क्या दिया गया है? x1 y1 बराबर 7 और 10। ये हमको दे दिया प्रश्न में। बिंदु जो रेखा है बिंदु 7 10 से गुजरती है, तो इसको हमने मान लिया x1 y1। अब x1 y1 का मान आ गया, x2 y2 का मान हमको ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रवणता का मान दे दिया प्रश्न में 5/6। यहाँ दिया है प्रवणता बराबर 5/6 दिया है। चलिए लिख दिए। अब इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे। प्रवणता की जगह 5/6 रख देंगे लेफ्ट साइड में। y2 माइनस y1, y1 का जो मान है 10 है और x1 का मान जो है 7 है, यहाँ रख देंगे। x1 की जगह 7 रख देंगे और y1 की जगह 10। तो y2 माइनस y1 की जगह रखेंगे 10, x2 माइनस x1 की जगह रखेंगे 7 रख दिए। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये 3 गुना होगा, 5 का गुना होगा x2 माइनस 7 से, 5 का गुना होगा x2 माइनस 7 से, 6 का गुना होगा y2 माइनस 10 से, 5x2 5 7 35, 6y2 6 दाम 60। ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें दिया है यदि y का मान 15 हो, y2 15 हो, हमें y2 का निर्देशांक दिया हुआ है पहला में। इस रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। हमने y2 बराबर यहाँ 15 रख दिया। चलिए रखते हैं, यहाँ y2 का 15 रखते हैं। 5x2 ऋण 35 बराबर 6 गुणित 15, y2 की जगह 15 रख दिए, ऋण 60। तो यह आ जाएगा 5x2 माइनस 35, 15 छिका 90, 15 छिका क्या हो जाएगा 90, 90 ऋण 60। तो 5x2 ऋण 35 बराबर 30, 90 में 60 घटाएंगे 30। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 35 को बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 5x2 का हो जाएगा 30 धन 35, ये 35 का जाके जुड़ जाएगा। 5x2 बराबर 65। तो x2 का मान निकालना है, तो x2 का मान हो जाएगा 65/5। काटेंगे, 5 एकम 5, 13 पंचे 65, तो 5 एकम 5, 5 के 15। x2 का मान आ गया 13। जब y2 का मान यदि 15 देगा तो यहाँ पर हमको y2 का मान आ गया, x2 का मान आ गया 13, y2 का मान तो हमको 15 दिया गया है। तो ये उस बिंदु का निर्देशांक है जो रेखा दिया है। जो रेखा बिंदु 7 10 से होकर गुजरती है, उस रेखा पर y के निर्देशांक यदि हमको 15 दिया है तो x का निर्देशांक ज्ञात करना है। x का निर्देशांक 13 आया।
सवाल थोड़ा लंबा है। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे कि एक रेखा जो बिंदु 7 से गुजरती है उसका y निर्देशांक ऋण 3 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए बनाएंगे फिर से उसी को। चलिए आप इसका सेकंड बनाएंगे प्रश्न। प्रवणता दिया है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। x1 y1 का मान दिया 7 और 10, तो प्रवणता दिया 5/6, तो रखते हैं मान। प्रवणता 5/6 रख दिए। y2 माइनस 10 x2 माइनस x1 की जगह 7। अब इसमें हमको दिया है y बराबर ऋण 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें हम y की जगह या y2 की जगह ऋण 3 रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5/6 लेफ्ट साइड हो गया, y2 की जगह ऋण 3 रख दिए, बाजू में ऋण 10, x2 ऋण 7। तिर्यक गुना करेंगे इसको। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5/6 ऋण 13 x2 ऋण 7। अब तिर्यक गुना करेंगे। 5 गुणित ब्रैकेट में x2 माइनस 7 और ये ऋण 13 गुणित 6। 5 का गुना करेंगे लेफ्ट साइड में, 5 का x2 से, 5x2, 5 7 35, 13 6 78 ऋण 78। अब ये -35 को बाएं साइड से दाहिने साइड पक्षांतर करना पड़ेगा। चलिए ऋण 78 धन 35 हो जाएगा। अब पहले इसको घटाएंगे। 5x2, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, 7 में 3 घटाएंगे 4 ऋण 43। तो x2 का मान कितना होगा, ऋण 43/5 आएगा, क्योंकि अभी कटेगा नहीं। तो हमें पूछा है कि जो रेखा बिंदु 7 10 से होकर गुजरती है, यदि उसका y निर्देशांक मान दिया, तो एक दूसरा बिंदु दिया है उसी रेखा पर, उसका y निर्देशांक ऋण 3 हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान होगा ऋण 43/5। चलिए प्रश्न आगे 4 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। सरल प्रश्न है। एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। छोटा प्रश्न है। यहां लिखेंगे हल। यहां हमको दिया गया है, यहां दिया हुआ है x1 y1 बराबर 3 7। x1 का मान 3, y1 का मान 7। x2 y2 का मान दिया है 6 और 8। x2 6 y2 8। अब हम यहाँ प्रवणता का सूत्र लिख देंगे। प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। चलिए हम मान रखेंगे। y2 का मान दिया हुआ है 8 माइनस y1 का मान दिया 7। x2 यहाँ रखेंगे, x2 का मान दिया 6 माइनस x1 का मान दिया 3, तो यहाँ रख देंगे 3। 8 में 7 घटाएंगे 1, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो प्रवणता आ गया 1/3। सरल है सवाल। सवाल बहुत छोटा है। एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो x1 y1 x2 y2, और यदि हमें प्रवणता का सूत्र मालूम है, प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी प्रवणता को ढाल भी कहते हैं। चलिए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं।
सरल रेखा 5 1 6 y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हमको दिया गया है रेखा 5 1 6 y बराबर 7। इसको हमें लिखना है y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो y को रखेंगे लेफ्ट साइड में, 5 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण 5 1 7। अब इसको y के लिए हल करेंगे, y के लिए हल करेंगे तो ऋण 5 x बटे 6 धन 7 बटे 6। अलग अलग कर देंगे, एक ही साथ भाग जाएगा दोनों में 6 का, लेकिन 6 से हम ऋण 5 x को भी भाग दे देते हैं और 7 को भी भाग दे देते हैं। अब ये जो समीकरण आया है इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस c से करते हैं। y बराबर mx प्लस c से तुलना करने इसकी तुलना इस रेखा से करेंगे। y की जगह y है, x की जगह x है, m की जगह ऋण 5 बटे 6 है। यहाँ लिख देंगे m बराबर ऋण 5 बटे 6। तो इसी m को हम कहते हैं रेखा की ढाल। तो जो m का मान आया इसको कहते हैं रेखा की ढाल। हमें पूछा गया प्रश्न में कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा की ढाल और y अक्ष से अंतःखंड। अब देखते हैं जो c का मान कितना है, यहाँ c का मान देखते हैं 7 बटे 6, c बराबर 7 बटे 6, इसे कहते हैं अंतःखंड। तो ये जो सवाल है इसका हल बहुत सरल है। पहले 5 1 6 y बराबर 7 को हमें y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना होगा। तो y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखने के लिए x को दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दिए और y के बाजू में जो संख्या उससे दूसरे पक्ष को भाग दे दिए। तो ये हमारा समीकरण आ गया y बराबर mx प्लस c के रूप में। उसके बाद बोला है कि हमें इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए या रेखा की ढाल और अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो इससे तुलना करेंगे समीकरण से।